राम राम मित्रों, आज तारीख है 14 मई 2022 और हर दिन की तरह एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं। तो करंट अफेयर, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं। वो एक कि अगर किसी दिन का करंट अफेयर मैं पढ़ा नहीं पाता हूं किसी कारणवश, तो मैं अपने इंस्टा के पेज पे उसके पीडीएफ के फॉर्म में या जेपीईजी के फॉर्म में मैं अपलोड कर देता हूँ। तो उसके लिए पहले आप लोग वहाँ जाके मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हो। क्या है आईडी, मैं यहाँ भी स्क्रीन पे आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। उसकी आईडी है करंट अफेयर्स 912। ये पेज का आईडी का नाम है करंट अफेयर्स 912। इससे आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। और 10 मई तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका था। अब बच्चे 11, 12 एंड 13, इन तीनों दिन का करंट अफेयर आप वहाँ जाके मेरे इस पेज से पढ़ सकते हैं। और अगर कोई डाउट रह जाए तो डाउट को तो बताने के लिए मैं हूँ ही, आप बस सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगली बार मैं उसे बता दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मित्रों, अभी हाल में ही भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के कौन बने हैं? तो इनका नाम आप लोग याद रखना है। इनका नाम है क्या? राजीव कुमार। राजीव कुमार को हाल में ही भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट यानी क्वेश्चन नंबर 2। मित्रों, असम पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर्स प्रेजेंट किया गया, यानी असम पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर्स दिया गया। तो यह किनके द्वारा दिया गया? तो यह हमारे भारत के गृह मंत्री के द्वारा प्रदान किया गया असम पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर्स। और अमित शाह भारत के गृह मंत्री है, यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3, स्पेशल बांग्ला अकेडमी अवार्ड, यह अवार्ड किसे दिया गया? तो यह अवार्ड पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को दिया गया। अवार्ड का नाम याद रखना, स्पेशल बांग्ला अकेडमी अवार्ड ममता बनर्जी को दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा मित्रों हमारा। मित्रों, 12th यानी 12वीं ऑल AIBA वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप अभी हाल में ही इसकी शुरुआत हुई है। तो कहाँ पे किया गया है? 12वीं AIBA वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की शुरुआत अभी कहाँ पे हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्की में 12वीं AIBA वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की शुरुआत हुई है। मित्रों, अब टर्की के बारे में भी आप लोगों को कुछ बात पता होना चाहिए कि टर्की भाई क्या है, इसका करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, या छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आइए मित्रों, मैं टर्की के बारे में आप लोगों को बताऊं। देखो, टर्की क्या है? टर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मित्रों ये होता है कि यह दो कॉन्टिनेंट में इसकी प्रेजेंस है। एक तो यूरोप में और दूसरा एशिया में। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि यह यूरेशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूरेशिया का। ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। और टर्की के कैपिटल का नाम क्या है? तो टर्की के कैपिटल का नाम है अंकारा। क्या मित्रों? अंकारा। टर्की के कैपिटल का नाम है अंकारा। और लार्जेस्ट सिटी का बात करें तो लार्जेस्ट सिटी आप लोगों को पता ही होगा, लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल में है और काफ़ी फेमस सिटी है, सभी को पता होना चाहिए। और करेंसी की बात करें तो वहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी मित्रों वहाँ की है टर्किश लायरा, जिसे हम ऐसे उनकी करेंसी है। इस क्या बोलते हैं? टर्किश लायरा। शॉर्ट में हम TRY भी बोल सकते हैं, ठीक है मित्रों। ये टर्की के बारे में मैंने कुछ बातें आप लोगों को बता दिया। हाँ, अब आप उनके प्रेसिडेंट का भी नाम याद कर लो। प्रेसिडेंट का नाम है रिसेप तैयप अर्डोगन। ये टर्की के प्रेसिडेंट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 मित्रों,
अभी हाल में ही रेलटेल कॉरपोरेशन के CMD का अतिरिक्त चार्ज यानी एडिशनल चार्ज किसने संभाला है? तो मित्रों इनका नाम है अरुणा सिंह। अभी हाल में ही अरुणा सिंह ने रेलटेल कॉरपोरेशन के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 मित्रों, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी दुनिया की कौन बनी है अभी हाल में? तो इस कंपनी का नाम है सऊदी अरामको। एक पेट्रोलियम की कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ रिलायंस पेट्रोलियम की कंपनी है, वैसे ही गल्फ़ की एक कंट्री है जिसका नाम है, गल्फ़ की एक कंट्री है सऊदी अरामको। तो यह दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, फॉर्डर सीडिंग स्कीम। ये स्कीम देखो, फॉर्डर सीडिंग स्कीम, यह स्कीम किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो यह स्कीम हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। स्कीम का नाम याद रखना, फॉर्डर सीडिंग स्कीम। और हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर। और वहाँ पे बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेता है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8 मित्रों, इंडिया के किस आर्किटेक्ट को, यानी किस इंडियन आर्किटेक्ट को हाल में ही रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जो कि एक प्रतिष्ठित अवार्ड है दिया गया? तो मित्रों बालकृष्णा दोषी को जो कि एक इंडियन आर्किटेक्ट है, उन्हें हाल में ही प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 मित्रों, नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो मित्रों नाटो की साइबर डिफेंस ग्रुप में अभी हाल में ही शामिल होने वाला पहला एशियन कंट्री कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में अभी हाल में ही शामिल होने वाली एशिया की पहली कंट्री कौन बना है? तो इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से आप कन्फ्यूज मत करना, साउथ कोरिया अलग है, नॉर्थ कोरिया अलग है। साउथ कोरिया के कैपिटल है सियोल। क्या कैपिटल है? इसके कैपिटल का नाम है सियोल, और यह कैपिटल होने के साथ साथ लार्जेस्ट सिटी भी है। और ऑफिशियल वहाँ की स्क्रिप्ट क्या है? जैसे हमारे यहाँ स्क्रिप्ट अलग अलग है लेकिन ज़्यादातर देवनागरी चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ की स्पेशल ऑफिशियल स्क्रिप्ट है हांगुल। क्या मित्रों? हांगुल, याद रखना, हांगुल वहाँ की ऑफिशियल स्क्रिप्ट है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट यून सुक येओल। क्या है? यून सुक येओल, ये वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है, ठीक है मित्रों। प्राइम मिनिस्टर का नाम ही बता ही देता हूँ, चू क्योंग हो, और यहाँ के वो अभी एक्टिंग PM है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। और करेंसी की बात करें तो कोरियन रिपब्लिक ओन करेंसी है। क्या है मित्रों? कोरियन रिपब्लिक ओन। मैं उसे बता दूँ आपको, ऐसे होता है, उसका डिनोशन ऐसे करते हैं कोरियन रिपब्लिक ओन का। और हमारे भारत के कैसे करते हैं? ऐसे, रुपया, ये हमारे भारत का है, प्यारा भारत का, ऐसे हम INR बोलते हैं, इंडियन रुपीज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। मित्रों ये क्वेश्चन है लुइस व्यूटन ब्रांड का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा। तो लुइस व्यूटन ने अपना पहला इंडियन ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। लुइस व्यूटन ने अपना पहला इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और दीपिका पादुकोण लुइस व्यूटन की पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है। बस इतना सा बात याद है, आसान सा क्वेश्चंस थे। बस इसमें आप साउथ कोरिया के बारे में मैंने बताया और टर्की के बारे में बताया, जो कि आप लोगों को याद करना है, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट कैपिटल और करेंसी पूछ लिए जाते हैं, और प्रेसिडेंट और PM के भी नाम पूछ लेना चाहिए। तो इतना अपडेट आप लोगों को रहना चाहिए। तो मित्रों ये आज के यानी 14 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जिसको आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ के याद कर लेना है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कल सेशन स्टार्ट करते टाइम मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपका करंट अफेयर कहीं छूट जाता है तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मेरे इंस्टा पेज का नाम है करंट अफेयर्स 912। इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मित्रों मिलते हैं फिर कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।